असलकुम वेलकम टू करतबा एजुकेशन। दिस इज़ इमरान खान पानीजई। 10th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एक टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम इटसेल्फ हमने स्टडी किया था, हमने सीखा था। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम इन दोनों को हम देखेंगे कि इन दोनों का ताल्लुक क्या है। पहले हम इनको एक एक करके, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम ये हमने डिटेल में सीखा है। पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ, ठीक है। जितनी केमिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस इन जनरल होंगे, ठीक है। अगर हम इनको रिएक्शंस को जनरल देखेंगे तो वो दो टाइप्स के आएंगे हमारे पास। एक को हम लोग उसको एक को कहेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस, और दूसरे को हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, दो जनरल टाइप्स के रिएक्शंस होंगे हमारे पास, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यहाँ पे ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन से हमारा ये मुराद है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2O। ये हमने पानी का एक आसान सा रिएक्शन लिखा। रिवर्सिबल रिएक्शन का हमेशा मतलब ये होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होगा कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बनाए, समझ आ रहा है। जब प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, वही प्रोडक्ट उसी हालत से वापस हाइड्रोजन भी बना सके और ऑक्सीजन भी बना सके। मतलब जब रिएक्टेंट्स मिलकर, यहां पर आप लिखेंगे, ये तो हमारे पास रिएक्टेंट्स हुए, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और ये हमारे पास हुआ प्रोडक्ट। अच्छा, हम ये कहेंगे कि जब हम दो रिएक्टेंट्स को या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को मिला करके इससे एक तीसरा चीज वाटर बनाए, प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन उनको कहेंगे कि वही प्रोडक्ट वापस टूट करके ये दोनों चीजें भी बना सके, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन इस अंदाज में हो कि जब आप दो चीजों को आपस में मिलाओ, वो एक प्रोडक्ट बनाए, और उस प्रोडक्ट में फिर ये सलाहियत हो कि वो वापस टूट करके वही कंपोनेंट्स बनाए जिससे वो बनता हो, जिससे वो बना हो, उस रिएक्शन को, इस किस्म के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये जो मैंने एरो के साइंस लगाए हुए हैं, जिसको अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करूं, ये इस किस्म के साइन, इसका मतलब ये दो एरोज है, डबल एरोज है जनरली। एक एरो फर्स्ट ऊपर वाला, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और ये जो दूसरा एरो है इसका मतलब होता है रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, या बैकवर्ड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने दो एरोज लगाए हैं, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बना रहे हैं, और यही पानी वापस टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बना रहा है। इस रिएक्शन का ये मतलब हुआ, और इस किस्म के रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन वो है, हम उनको कहेंगे, जैसे जनरल हम कहेंगे आसान अल्फाज में, वन वे रिएक्शंस। अगर मैं आपको मतलब बहुत सारे आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ, ये एक तरफ का रिएक्शन होगा, मतलब फॉरवर्ड होगा, वापस बैकवर्ड नहीं होगा। कैसे? इसका एग्जांपल मैं आपको जनरल एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर देना चाहूँ, इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे कंबस्शन का।
ठीक है। अच्छा, कंबस्शन मतलब किसी भी चीज को जलाना। अब मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल एक वुड लिया, ये मैंने एक वुड लिया, ठीक है। वुड के नीचे मैंने आग जलाया, ठीक है। आग जलाने के बाद ये जो लकड़ी थी, ये लकड़ी जल गई। जलने की वजह से कंबस्शन का रिएक्शन हुआ और इससे राख, ये वुड जो था, जो लकड़ी थी, उससे राख बन गया, ठीक है। अब हम उसी राख से वापस यही वुड नहीं बना सकते, नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल है ये। तो वो रिएक्शंस जो सिर्फ फॉरवर्ड तो हो सके, लेकिन वापस बैकवर्ड मतलब वापस रॉक से जो उसकी अंगार है, आप वापस उससे वुड ना बना सको, उसके काबिल आप ना होंगे, तो हम उन किस्म के रिएक्शंस को कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, मोस्टली केमिस्ट्री में जितने रिएक्शंस होते हैं, मोस्टली की बात हम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके पास रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्सिबल। अच्छा, और इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही डेवलप होगा, ठीक है। अब हमने ये भी पॉइंट पिछले लेक्चर में सीखा था कि इक्विलिब्रियम हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम बनेगा। डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर हम रिकॉल करना चाहे, समझना चाहे, तो मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दूंगा। उसमें एक एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, जिसमें हमने हाइड्रोजन लिया है एक, और एक हमने आयोडीन लिया है, ठीक है। ये दोनों मिल करके जो चीज बना रहे हैं वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। वो क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अच्छा, अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब एक स्टेज आएगा, जब एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें जिस मिकदार से ये दोनों मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, उसी मिकदार से यही हाइड्रोजन आयोडाइड वापस टूट करके यही हाइड्रोजन और यही आयोडीन दोबारा बना रहा है, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते थे। और अगर ऐसी मुसलसल इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में हो रही होगी, तो उस किस्म के इंटर कन्वर्जन वाले इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया था। इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे ताकि हमें इसको समझने में और ज्यादा आसानी हो। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ हुआ, ये y एक्सिस हुआ और ये इसका x एक्सिस हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसी का हाइड्रोजन आयोडाइड के रिएक्शन का मैं आपको एक ग्राफ जाहिर करके दे रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ इस y एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन लिया, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने टाइम लिया, ठीक है। यहां से जब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, यहां से कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अच्छा, अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, पहले हमने हाइड्रोजन उठाया और आयोडीन उठाया, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन भी ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब जब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, इसका मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये पॉइंट हमारे पास 0 है, ठीक है। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करना था, तो रिएक्शन सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए तो हमें हाइड्रोजन और आयोडीन इटसेल्फ की जरूरत होगी। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा मिकदार में यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर आयोडीन भी पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे, और यहाँ पर एक तीसरी पॉइंट में और लगाना चाहूंगा, यहाँ पर जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करना था, हमने ये दोनों उठाए, ठीक है, उठाए हैं, मिलाए अभी तक नहीं है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल यहाँ 0 है,
उसकी कोई कंसंट्रेशन, ये 0 है, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ पर बिल्कुल इसकी कंसंट्रेशन 0 है, हाइड्रोजन की ज्यादा है और आयोडीन की भी ज्यादा है। ये डॉट्स इसके ऊपर में लगा रहा हूं ताकि आपको ग्राफ फिर आसानी से समझ आ सके। इसका मतलब है हाइड्रोजन और इसका मतलब होगा आयोडीन, ठीक है। अब हाइड्रोजन और आयोडीन ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे जैसे हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाया, जैसे जैसे हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन की तादाद कम होने लगी, ठीक है। और इसी तरह आयोडीन की भी तादाद क्या हुई, कम होने लगी। जब ये दोनों मिलने लगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन की तादाद कम होने लगी। ये इन दोनों के मिलने से क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती चली गई, वो ये नीचे से ऊपर जा रहा है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब चूंकि हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन और मिलेगा आयोडीन के साथ और मिलता चला जाएगा, ठीक है। और ये जो आयोडीन है ये भी हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और मिलता चला जाएगा, ये इस तरह। और इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये भी बनता चला जाएगा, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। एक ऐसा स्टेज आएगा, अब एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये जिस मिकदार से बन रहा था, ठीक है, ये जैसे बन रहा था अब ये मजीद ज्यादा नहीं हो रहा है, मजीद ज्यादा नहीं हो रहा है। और ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन थे, हाइड्रोजन और आयोडीन थे जो कम हो रहे थे, मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, तो ये अब क्या हुए, ये अब मजीद कम नहीं हो रहे हैं। हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन को, हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा था हाइड्रोजन आयोडाइड वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। फिर एक स्टेज आया कि हमने देखा ये हाइड्रोजन आयोडाइड मजीद नहीं बढ़ रहा, ठीक है। इसी तरह हम हाइड्रोजन और आयोडीन को भी ऑब्जर्व कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हाइड्रोजन और आयोडीन कम हो रहे थे। एक ऐसा स्टेज आया कि हाइड्रोजन और आयोडीन मजीद कम नहीं हो रहे थे, ठीक है, मजीद कम नहीं हो रहे थे। अब आप इन दोनों को जब तक रखोगे ये इसी तरीके से एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऊपर इनका ये ऊपर इसी तरीके से चलता जाएगा और ये दोनों नीचे इसके चलते जाएंगे। मतलब इसका ये हुआ कि इस स्टेज पर जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन यहाँ तक आई और हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन इस मिकदार तक कम हुई, ठीक है। तो इसी स्टेज पर इन दोनों में डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ। इसीलिए ना तो हाइड्रोजन और आयोडीन मजीद कम हो रहे हैं ताकि वो मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बना सके, ना ही हाइड्रोजन आयोडाइड मजीद ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिल करके और जितना हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं उसी मिकदार से यही हाइड्रोजन आयोडाइड वापस टूट करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं। ये था हमारे पास एग्जाम्पल डायनेमिक इक्विलिब्रियम का और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको आसानी से उसकी समझ आ जाए। ये था हमारा आज का टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपको कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर सके, जवाब दे सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।